हमारे प्रवचन तो तुम्हें अभी बचा सकते हैं, घर जाकर के अगर जीवन में नहीं उतारे, जुबान की चीज जीवन में नहीं उतरी तो कोई काम की नहीं। जुबान की बात जीवन में नहीं अगर उतरी तो कोई काम की नहीं है। इसलिए हम आपको भी कहना चाह रहे हैं कि आज की कथा में आपने कुछ चीजें सीखी हो ना सीखी हो, पर ये पांचवी बात भी सीख कर जाना। पहली बात तो ये सीखना, जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। और दूसरी बात, हमको बहुत सभ्यतापूर्वक एक ही नियम रखना, संयम रखना। तीसरी बात, प्रभु की रजा में हमको राजी रहना है। क्या रहना है? चौथी बात, भले ही तुम कोई भी हो, पर राम नाम लेने वाला जब बंदर भी सुंदर हो सकता है, कौवा भी मीठी बाणी बोल सकता है, तो तुम भी बोल सकते हो। और पांचवी बात आज की कथा की, क्योंकि सुंदरकांड पांचवा कांड है और 5 पर बात चलेगी, और हनुमान जी का एक रूप भी पंचमुखी। सुंदरकांड 5वां कांड है, तो 5वीं बात हम आज के सूत्र में, देखो हम सूत्र दे सकते, चलना तुम्हें, जागोगे। हम जो बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, अपनी गुरु कृपा से बोल रहे, तुम वही स्वीकार करना जो तुम्हारा अनुभव बोले। हमने तो कह दिया झंझट मत पालना, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिल्कुल मत पालो। कल ही संन्यास ले लो तो 8-10 FIR हो जाए। गजब का प्रवचन ठोका, क्या खतरनाक जगह का प्रवचन सुनने गए। हम तो कहते कि जीवन में शांति आएगी, क्रांति दे क्रांति। तो हमारे प्रवचन तुम सुनना, पर बुद्धि का भी प्रयोग लगाना, अपना दिमाग का प्रयोग लगाना। हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम तुम्हें जगाने की बात करेंगे, हम तुम्हें क्रांति। हाँ, इतना कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में अस्त व्यस्तता है, तो तुम्हारी जिंदगी में अस्त व्यस्त नहीं रहोगे, तुम व्यस्त रहोगे और मस्त रहोगे। और मस्त तुम भगवान की भक्ति से ही रह सकते। और तुम्हें कोई भक्त, हम ये नहीं कहते तुम जिनको मानते उनको ना मानो, कृष्ण, भगवान कृष्ण को, राम को। हमारी नजर में तो और देवता हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी महाराज जैसे कौन दूसरा देवता होगा। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करो। पर एक बात और, हम लोग कथा में वही बात सुनते हैं जो काम की होती हमारी, बाकी तो जय बजरंग बली। और कितनी तुमने कथा नहीं सुन ली पर आज तक जगे, उसका कारण सिर्फ इतना है कि तुमने सुनी है, चले नहीं, सिर्फ सुनी है। और सुनी कानों ने है। कान अगर सुनते हैं तो वो चल नहीं सकते, चलना तो तुमको पड़ेगा। तुमने कथा को कान से हृदय में नहीं उतारा, कान से तुमने दिमाग में उतारा, इसलिए तुम कुतर्क में पड़ जाते हो। और कथा या सदगुरु तर्क या कुतर्क का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का विषय। ये दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय है। भगवान की भक्ति दिमाग का नहीं, दिमाग से आप भक्ति कर ही नहीं सकते। दिमाग से आप करोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, दिमाग ही लगाते रहो। ऐसा कैसे, ये क्यों, कई लोग हमें मिलते हैं, ये क्यों, कई लोग हमें मिलते हैं, अच्छा कलावा क्यों बांधते हैं, इसका क्या फैक्ट है। कलावा बांध रहे, धागा बांध दिया बेफिजूली में, ठटरी के बारे। कई चीजें फैक्ट पे नहीं होती, कई चीजें भरोसे पर होती। अब जैसे ये भी बात अगर तर्क दें तो है तो गंदा पर अच्छा है, दे देना चाहिए। तुम अपने ही पिता के पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण। माता जी ने कहा, तुमने मान लिया। माता जी ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, तुमने मान लिया। अब बस कहानी खत्म हो गई। माता जी ने कहा सो तुमने मान लिया। अब इसको कोई फैक्ट की कसौटी पे थोड़ी तुम कर सकते हो, भरोसे पर ही चल सकते हो कि माता जी ने कहा ये पिता है सो पिता है, झंझट खत्म, कहानी। ऐसे ही सदगुरु ने कहा कि तुम भगवान के हो सो तुम भगवान के हो। अब कसौटी पर कसने की आवश्यकता, अच्छा दिमाग वालों को भगवान मिलते भी नहीं, बुद्धुओं को जल्दी मिल जाते, क्योंकि पढ़े लिखे यही दिमाग लगाते रहते हैं कि आखिर है क्या। इसलिए अनपढ़ों को जीवन में जितनी क्रांति आई, और बुरा ना मानना, जितने भी प्रवचन है सुनकर के जीवन में बदलाव हुए, वो कई बार ज्ञानी बहुत कम, क्योंकि ज्ञान को ज्ञानाभिमान रहता है कि हम ज्ञानी हैं, इनके ऊपर प्रवचन बहुत कम काम करते हैं। ज्ञानियों पर प्रवचन बहुत कम काम करते हैं। जितना प्रवचन
अज्ञान पे काम कर जाता उतना ज्ञान पे नहीं करता, क्योंकि ज्ञान को, अच्छा बुरा ना मानना, हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुनाते हैं कि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, पर इनकी कला देखना, हर कथा में वो ऐसे बैठते हैं जैसे नया श्रोता हो। ये हनुमान जी की कला। और हनुमान जी ज्ञानी कितने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इतने ज्ञानी हनुमान जी महाराज, फिर भी कितने विनम्र बैठते हो। हम लोगों को एक चौपाई भी आती हो, कोई बोले है जय हनुमान, हाँ ज्ञान गुण सागर, और बोलो आगे, तो हम लोग तत्क्षण उबलने लगते हैं। और हनुमान जी तो वेद वेदांग निष्ठ हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, उपनिषदों से भरे हैं, वेद तत्व को जानते, राम तत्व को जानते, भगवत तत्व को जानते, ब्रह्म तत्व को जानते, इतने वेद वेदांग निष्ठ हनुमान जी महाराज कथा में कैसे बैठते, दोनों हाथ जोड़कर, नजर नीची करके, नेत्र बंद करके, आंसू बहा बहा कर रोने लगते हैं। ऐसे हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए आज की कथा का ये 6वां सूत्र है। हमें कथा को बहुत विनम्रता पूर्वक 3 दिनों तक सुनना है। इन 3 दिनों में कुछ लोगों को कल के टिकट नहीं है, परसों के नहीं है, तो घर बैठे अपना नियम कर पाओगे, घर बैठे भी सुन पाओगे। 3 दिनों में बागेश्वर धाम चैनल पर आप लगा करके 3 दिन का नियम पूरा कर सकते हो। अगर आपको कोई काम नहीं है, काम तो तुम्हें जिंदगी भर है और रहना ही है, तो तुमसे कहा जाए यहाँ आदमी फ्री कौन है, यहाँ आदमी फ्री नहीं है, सबको काम है। और काम यहाँ इसलिए भी है क्योंकि आदमी ही नहीं है, कम है तो बहुत कम है, इसलिए काम है। अपने हाथ से खाना बनाओ, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा, अपना बिस्तर खुद रखो। हमारे भारत में तो चाय हम पीते हैं, उठाता कोई और है, धोता कोई और है। जितने तुम्हारे कमरे हैं, अपने भारत में उतने तो नहाने की जगह हैं, पर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो हम विनोद में कह रहे हैं, मजा स्वभाव है हमारा ऐसा, हमको आकर बहुत अच्छा लगा, और सिडनी वालों को मिलकर और अच्छा लगा। हम रामकृष्ण मंदिर के सभी पदाधिकारी आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं, आचार्यों का धन्यवाद कर रहे हैं। ये प्रांगण बहुत सुंदर है, आप लोग बहुत प्यारे हो, आपके अंदर भक्ति है, धैर्यता है। 2 बजे से आके बैठ गए बाबा जी भारत में, मतलब कितना गजब का। अगर किसी को पता हो कि बाबा भारत में है, कौन भरोसे पे आएगा? अब पता ही नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। पता था लेकिन हम आ गए। हाँ, तो हम भारत में, आप लोग यहाँ पर, बहुत प्यारा। ऑस्ट्रेलिया आने का बार बार मन कर रहा है। रुको भाई, पूछ तो लो क्यों? कमाने के लिए नहीं, जगाने के लिए।